हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एसक्यूएल लर्निंग सीरीज। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको एसक्यूएल के ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। और यदि आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस वीडियो है उन्हें नहीं देखा है तो उस पर मैंने ये वाली प्लेलिस्ट बना दी है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो एक बार आप इन सभी वीडियोस को भी जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो एसक्यूएल के अंदर ऑपरेटर्स हैं उसके अंदर सबसे पहला आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज आप न्यूमेरिक डेटा टाइप पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस को अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जिस कॉलम का डेटा टाइप आपने इंट और डेसिमल सेट कर रखा है उन पर आप इन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो ऑपरेटर्स के रूप में हम इन सिंबल्स का यूज करेंगे। अब देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक डेटाबेस है स्कूल नाम का, और उस डेटाबेस में मैं इस टेबल को क्रिएट करूंगा। अगर आपके पास डेटाबेस नहीं है तो पहले क्रिएट कर लें। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में स्कूल नाम का डेटाबेस ऑलरेडी बना लिया था, इसलिए मैं दोबारा से क्रिएट नहीं करूंगा। अब मैं सीधे उस डेटाबेस में ये टेबल क्रिएट करूंगा। तो हम स्कूल डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट मार्क्स नाम की एक टेबल बना रहे हैं, जिसके अंदर कॉलम होंगे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट के अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो इस कमांड का यूज करके हम टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन कर लिया है और एक नई फाइल क्रिएट कर ली डे6 के नाम से। इसके अंदर मैं उस कमांड को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। अब यहाँ पर देखिए, टेबल को क्रिएट करने से पहले आपको उस डेटाबेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आपको इस टेबल को बनाना है। तो मैं यहाँ पर मैं अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। डेटाबेस का नाम है स्कूल, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो हमारे लिए स्कूल नाम का डेटाबेस एक्टिवेट हो चुका है। और अब इसके अंदर मैं एक टेबल बनाऊंगा। अभी आप यहाँ पर देखिए, स्कूल नाम के डेटाबेस में केवल एक ही टेबल है, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। अब मैं स्टूडेंट मार्क्स नाम की टेबल को बना दूंगा। तो इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो कमांड एग्जीक्यूट हुआ। अब यहाँ पर देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपको टेबल दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट मार्क्स नाम की टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर इंसर्ट इनटू कमांड से इस वाली टेबल के अंदर जो भी हमने क्रिएट करी है ये डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं टेबल में ऑलरेडी मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो सीधे मैं इस कमांड को सेलेक्ट करूंगा और इसे मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ये जो रिकॉर्ड्स है ना, ये टेबल के अंदर जा चुके हैं। अब मैं एक बार आपको टेबल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कमांड चलाऊंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है। इससे टेबल शो हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इस टेबल के अंदर सारे रिकॉर्ड आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर सबसे पहला जो मैं ऑपरेटर यूज करके दिखा रहा हूँ आपको, वो है एडिशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं एक क्वेरी बना रहा हूँ कि सेलेक्ट करना है स्टूडेंट का नाम, साथ ही उनके ये सभी सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, उनके अंदर जो मार्क्स है ना उन सबको ऐड कर देगा, ये एडिशन कर देगा उन सब का। क्योंकि मैंने इन कॉलम्स के साथ इस ऑपरेटर को यूज करा है जो कि एडिशन करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा एज, इसे मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फिलहाल ये समझ लो कि अगर हमें एक टेम्परेरी कॉलम क्रिएट करना है तो हम एज करके लिख सकते हैं। होगा क्या कि इस टेबल में से, यहाँ पर देखिए टेबल का नाम है, इस टेबल में से स्टूडेंट नेम के साथ सभी मार्क्स को ऐड करके यानी उनका टोटल करके एक नया कॉलम बनाया जाएगा, वो भी टेम्परेरी, और उसके अंदर शो कर दिया जाएगा टोटल मार्क्स को। इसके बाद मैंने टेबल का नाम बता दिया, ओके। अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक टेम्परेरी कॉलम क्रिएट हुआ है, टोटल मार्क्स। ये हमारी टेबल में जाकर नहीं क्रिएट हुआ है, अलग से क्रिएट हुआ है। तो सभी स्टूडेंट्स के नाम आ गए और उनके जितने भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे ना वो टोटल होकर इस कॉलम में शो हो गए। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, एक तो टेम्परेरी कॉलम बनाना, साथ ही हमने एडिशन ऑपरेटर का यूज करना सीख लिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेरी और चलाई है। इसमें मैंने क्या करा है, सबसे पहले स्टूडेंट का नाम तो शो होगा ही, उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट्स है ना उनके मार्क्स पहले क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने एडिशन ऑपरेटर का यूज भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद डिवाइड किया जाएगा उसे 5 से। अब यहाँ पर मैंने जो नेक्स्ट ऑपरेटर यूज कराना वो है यहाँ पर डिवीजन के लिए, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में ही आता है। तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, एवरेज जनरेट होगा। और एवरेज को मैंने टेम्परेरी एक नया कॉलम बनाया, एवरेज मार्क्स इसके अंदर शो करवा दिया। और कहाँ से, स्टूडेंट मार्क्स वाली टेबल में से। तो चलो एग्जीक्यूट करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे स्टूडेंट के नाम आ गए, एवरेज मार्क्स नाम का एक टेम्परेरी कॉलम बन गया है और उसके अंदर एवरेज आ चुका है। तो इस वाली क्वेरी में मैंने आपको डिवीजन ऑपरेटर का भी यूज करना सिखा दिया। अब देखिए इस वाली क्वेरी के अंदर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला जो ऑपरेटर है ना वो यूज कर रखा है बस, और ज्यादा कुछ नहीं करा। अब करा क्या है, स्टूडेंट का नाम शो होगा, सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स को पहले ऐड करा जाएगा और उसे एक नए कॉलम में शो किया जाएगा जिसका नाम होगा टोटल। तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर ही बता दिया। अब इसके अंदर क्या किया गया है, सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स पहले ऐड होंगे और उसमें मैंने बोनस मार्क्स के रूप में 1.1 मार्क्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और जो रिजल्ट जनरेट हो वो विथ बोनस नाम की एक नए टेम्परेरी कॉलम में दिखाई दे। तो हमारे दो टेम्परेरी कॉलम क्रिएट होंगे, एक टोटल जिसमें टोटल दिखाई देगा आपको स्टूडेंट नेम्स के साथ, और एक विथ बोनस नाम का
कॉलम होगा जिसमें बोनस मार्क्स के साथ आपको सभी टोटल्स दिखाई देंगे। तो चलो मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पर। बाकी मैंने नीचे यहाँ पर टेबल का नाम दे रखा है, तो सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए टेबल शो हो चुकी है, इसके अंदर नाम शो हो रहे हैं और यहाँ पर टोटल के अंदर टोटल है और विद बोनस के अंदर जो एक्स्ट्रा मार्क्स हमने दिए थे ना उसके साथ मार्क्स शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर मल्टीप्लिकेशन का यूज कर सकते हैं। अब अगर आप चाहो तो मल्टीप्लिकेशन के जगह सब्ट्रैक्शन का यूज भी कर सकते हो, तो इसे आप अपने हिसाब से एक बार करके देख लेना। अब देखिए एसक्यूएल के अंदर जो अगले टाइप के ऑपरेटर्स हैं वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। इनका यूज करके आप एक या उससे ज्यादा कंडीशंस को आप आपस में कंपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर जो आपने कंडीशन क्रिएट करी है उसके हिसाब से या तो वैल्यू ट्रू रिटर्न होगी या फॉल्स होगी या नल वैल्यू रिटर्न होगी, ये डिपेंड करेगा कि आपने कंडीशन कैसी क्रिएट करी है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर जो ऑपरेटर्स आते हैं वो है हमारे पास सबसे पहले इक्वल, फिर है नॉट इक्वल, उसके बाद है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब चलिए इनका एक एक करके हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक नई क्वेरी चला रहा हूँ। इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि सेलेक्ट करना है डेटा को स्टूडेंट मार्क्स वाली टेबल के अंदर से। एक कंडीशन मैंने बनाई है वेयर के साथ। जब मैंने आपको वेयर क्लॉज पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था ना कि जब मैं आपको ऑपरेटर सिखा दूंगा तब आप और भी डिफरेंट तरीके से वेयर के साथ कंडीशन बना पाओगे। तो यहाँ पर मैंने वेयर के साथ एक कंडीशन बनाई है कि जिस स्टूडेंट का नाम प्रिया होना उसी का डेटा शो करना। तो देखिए डेटा को मैच कराने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इक्वल का। ये क्या करेगा कमांड, जब एग्जीक्यूट होगा ना तो स्टूडेंट मार्क्स वाली टेबल में जाएगा और स्टूडेंट नेम के अंदर जाकर चेक करेगा, तो जिन भी स्टूडेंट्स का नाम प्रिया होगा ना उनका डेटा शो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इक्वल ऑपरेटर लगाया है जो कि इक्वलिटी चेक करता है। तो इसे हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो जो हमारी वाली टेबल थी ना उसमें केवल एक ही रिकॉर्ड ऐसा था जिसमें स्टूडेंट का नाम प्रिया था। तो यहाँ पर हम इक्वल ऑपरेटर से डेटा को चेक कर सकते हैं हमारी टेबल के अंदर। अगर डेटा मैच कर जाता है तो वो डेटा वो पूरा रिकॉर्ड शो कर दिया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट क्वेरी चला रहा हूँ इसके अंदर मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है नॉट इक्वल टू, उसे यूज कर रखा है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर नॉट इक्वल टू क्या करता है, ये डेटा को चेक करता है। जब डेटा नहीं मैच करता है ना तब शो करता है। तो ये जो मैंने यहाँ पर क्वेरी लिखी है इसके अंदर स्टूडेंट मार्क्स वाली टेबल के अंदर जिस भी स्टूडेंट के इंग्लिश के मार्क्स 90 होंगे ना उसके रिकॉर्ड को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, नॉट इक्वल टू। जब इक्वल ना हो ना तब काम करो। तो यहाँ पर होगा क्या, 90 जिसके इंग्लिश के मार्क्स होंगे ना उसे छोड़ दिया जाएगा और बाकी सबके रिकॉर्ड को शो कर दिया जाएगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो एक रिकॉर्ड को छोड़ा गया है जो कि सेकंड नंबर का रिकॉर्ड था और वो था प्रिया का। तो ये क्या करता है, उल्टा काम करता है, जो मैच नहीं करता ना उन्हें ही शो करता है। आप देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेरी इसके अंदर मैंने ऑपरेटर यूज करा है कंपैरिजन के अंदर वो है ग्रेटर देन। तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर इस क्वेरी के अंदर बोला जा रहा है कि जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स इस वाली टेबल में इंग्लिश के अंदर 80 से ज्यादा होना उन्हीं का रिकॉर्ड शो। तो ज्यादा के लिए हम यहाँ पर ग्रेटर देन ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस टेबल में केवल इन्हीं स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे ना इंग्लिश के अंदर वो 80 से ज्यादा थे, तो इन्हीं का रिकॉर्ड शो करा गया है। अब देखिए यहाँ पर इस वाली क्वेरी में मैंने कंडीशन बता दी है कि जिन भी स्टूडेंट के मार्क्स फिजिक्स के अंदर 80 से कम होना उन्हीं का रिकॉर्ड शो करो। तो यहाँ पर मैंने लेस देन यूज कर लिया कम के लिए। तो इसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर केवल 2 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके फिजिक्स में मार्क्स 80 से कम है, तो इनका रिकॉर्ड शो हो गया। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेरी है इसके अंदर मैंने क्या करा, ग्रेटर देन के साथ इक्वल का यूज कर लिया। या तो ज्यादा हो 90 से मार्क्स इंग्लिश में, या अगर 90 भी हो तो उनका रिकॉर्ड भी शो कर दो। अगर इक्वल नहीं लगाऊंगा तो जिनके मार्क्स 90 होंगे ना उसे छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल इसलिए लगाया है कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स 90 भी हो ना उन्हें भी शो करा जाए टेबल के अंदर। तो सेलेक्ट करते हैं हम और एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर इक्वल होने की वजह से इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो कर दिया गया। अगर मैं इक्वल हटा दूंगा तो फिर इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी शो नहीं होगा। देखो मैं हटा के दिखाता हूँ आपको एक बार और इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें इंग्लिश के मार्क्स 90 से ज़्यादा हो। अब ऐसे आप लेस देन इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, कम वाले और इस वैल्यू के इक्वल वाले भी प्रिंट हो जाएंगे रिकॉर्ड्स। तो हमारी इस टेबल के अंदर वो सभी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड शो हो जाएंगे जिनके बायोलॉजी में मार्क्स 65 से या तो कम होंगे या 65 होंगे तो भी शो हो जाएंगे। तो चलो मैं एक बार सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 2 ही स्टूडेंट है हमारी इस टेबल के अंदर जिनके बायोलॉजी के अंदर मार्क्स की बात करें तो 65 से कम तो नहीं है लेकिन 65 है, तो इसलिए इस रिकॉर्ड को भी शो कर दिया गया है। अब अगर फ्रेंड्स आप इन ऑपरेटर्स की और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपनी एक टेबल क्रिएट करिए जिसमें आप ऐसा डाटा इंसर्ट करिए जैसे अमाउंट हो गया, कोई कैलकुलेशन है, तो वहां पर आप इन्हें और अच्छे से यूज कर पाएंगे। अब एसक्यूएल के अंदर जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कॉम्बाइन मल्टीपल कंडीशन इन अ वेयर क्लोज। अगर आप वेयर क्लोज के साथ मल्टीपल कंडीशंस को यूज करना चाह रहे हैं तब आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर ये 3 ऑपरेटर आते हैं, एंड आता है, और आता है और नॉट आता है। ठीक है,
एंड का यूज आपको कब करना है, जब आप दो कंडीशन लगा रहे हैं और दोनों कंडीशन के ट्रू होने पर ही आपका रिजल्ट यानी कि रिकॉर्ड शो हो, तब आप एंड लगाएंगे। और कब लगाएंगे आप, जब आप ऐसी दो कंडीशन लगा रहे हैं जिसमें कोई भी एक कंडीशन है वो ट्रू हो जाए, तब भी आपका रिजल्ट यानी रिकॉर्ड शो हो जाए, तब आप और का यूज़ करेंगे। और नोट का यूज़ कब करेंगे, जब आपकी कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रही है, रिवर्स द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन, जब कंडीशन मैच नहीं करी उसके रिवर्स में आपको रिजल्ट चाहिए, तब आप नोट का यूज़ करेंगे। चलिए प्रैक्टिकल से देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे कंपनी डेटाबेस के अंदर एक ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय डिटेल्स। इस टेबल को मैंने अपने किसी न किसी वीडियो में, जो कि प्रीवियस वीडियो है, उसमें क्रिएट करा होगा, तो मैं इस टेबल को दोबारा क्रिएट नहीं करूंगा। डेटा ऑलरेडी मैं इंसर्ट कर चुका हूं, मैं आपको डायरेक्ट कमांड यूज करके दिखाऊंगा। अगर आप प्रीवियस वीडियो को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपके पास भी ये टेबल जरूर होगी। तो अब सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इस टेबल को दिखा देता हूँ एक बार। तो मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम जो कि है एम्प्लॉय डिटेल्स, और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। बट उससे पहले मुझे डेटाबेस को एक बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक एरर आ रही है, क्यों? क्योंकि अभी मैं स्कूल नाम के डेटाबेस में हूँ और इस टेबल पर काम कर रहा हूँ। अब मुझे जाना है कंपनी नाम के डेटाबेस में, और बिना मैंने कंपनी नाम के डेटाबेस को एक्टिवेट करे यानी ओपन करे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर देखिए एरर आ गई है। तो सबसे पहले हमें करना पड़ता है यहाँ पर एक्टिव डेटाबेस को, और उसके लिए कमांड है यूज़ और डेटाबेस का नाम, ठीक है। और इसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देते हैं और डेटाबेस ओपन हो चुका है। अब मैं इस कमांड को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ और कोई एरर नहीं आएगी। और यहाँ पर आप देखो पूरी टेबल शो हो गई है, और इसी टेबल पर मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इस क्वेरी को देखिए जिसे मैंने सेलेक्ट करा है। मैंने यहाँ पर कमांड चलाया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। इस टेबल में से डेटा को सेलेक्ट करना है। एक कंडीशन बना दी वेयर क्लोज का यूज करते हुए, वेयर फुल नेम इक्वल टू अमित वर्मा। क्या कंडीशन बनाई है कि उसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड शो करना है जिसका नाम हो अमित वर्मा, लेकिन साथ में मैंने एक कंडीशन और दी है। तो जब दो कंडीशन साथ में देनी हो तब हम एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज करा, और दूसरी कंडीशन क्या बता दी कि कॉन्टेक्ट नंबर उसका ये मैच करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी टेबल के अंदर हो सकता है कि अमित वर्मा नाम से और भी एम्प्लॉय काम करते हो, तो हमारे सामने सारे रिकॉर्ड शो हो जाएंगे। बट हमें तो वही वाला अमित वर्मा चाहिए जिसका मोबाइल नंबर ये हो, तो हमें दो कंडीशन देनी पड़ेगी। तो दो कंडीशन देने के लिए हमने बीच में एंड का यूज कर लिया। तो केवल वही अमित वर्मा का रिकॉर्ड शो होगा जिसका मोबाइल नंबर ये होगा, ठीक है। तो दो कंडीशन देने के लिए इसका यूज करते हैं और एग्जीक्यूट करता हूं मैं। तो यहाँ पर देखो अमित वर्मा का रिकॉर्ड शो हो गया है। अगर एक से ज़्यादा अमित वर्मा होते तब भी वही अमित वर्मा का रिकॉर्ड शो होता जिसका मोबाइल नंबर ये होता। तो एंड ऑपरेटर का यूज करके आप दो कंडीशन लगा सकते हो, और ये वाली जो क्वेरी है ना तभी एग्जीक्यूट होती जब दोनों कंडीशन ट्रू होती। अगर मोबाइल नंबर मैच नहीं करता और ये अमित वर्मा मैच करता तब भी रिजल्ट नहीं आता। दोनों कंडीशन ट्रू होती ना तभी रिजल्ट आता है। अब देखिए यहाँ पर जो मैं अगली क्वेरी चला रहा हूँ, इसके अंदर मैंने बोला है एम्प्लॉय डिटेल्स नाम की टेबल में से इस कंडीशन के आधार पर डेटा को शो करना है। कैसे? मैंने यहाँ पर वेयर लगाकर एक कंडीशन बनाई कि जिस भी एम्प्लॉय की एज ज्यादा हो 25 से ज्यादा के लिए ग्रेटर देन का यूज कर लिया, लेकिन मैंने यहाँ पर बीच में एक ऑपरेटर का यूज करा है, वो है और। एक कंडीशन और बता दी, या तो ये कंडीशन ट्रू हो या फिर ये कंडीशन ट्रू हो, या तो एज 25 से ज़्यादा हो या फिर उसकी सैलरी जो है ना वो 60,000 से ज़्यादा हो। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है हमारी टेबल में जिसका डेटा या तो ये वाला मैच कर जाए या फिर ये वाला मैच कर जाए, तो उसका रिकॉर्ड शो कर दिया जाए। तो इसे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो टेबल में से रिकॉर्ड शो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो टेबल का सारा डाटा शो हो गया क्योंकि इधर वाली कंडीशन मैच कर गई। हमारे पास जितने भी एम्प्लॉय है ना उन सब की एज देखो 25 से ज्यादा है। तो मैंने क्या बताया, और कहाँ यूज होता है, जहां पर दोनों में से एक कंडीशन भी मैच कर जाए और रिजल्ट शो हो जाए। तो ये वाली कंडीशन मैच कर गई तो सारे रिकॉर्ड शो हो गए। तो इस तरीके से और का यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए जो अगली क्वेरी में चलाऊंगा ये वाली, इसके अंदर मैंने ऑपरेटर यूज करा है नोट। नोट क्या करता है, मैंने आपको बोला उल्टा काम करता है। जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी 60,000 से मैच नहीं करेगी उन सभी का रिकॉर्ड ये शो कर देगा। नोट मतलब देखो, नोट सैलरी इक्वल टू 60,000, ऐसे इसको पढ़ के देखो, उन एम्प्लॉयज की डिटेल को ये शो कर देगा। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर का रिकॉर्ड नहीं है, 8 9 10 आ गए। 7 नंबर का रिकॉर्ड इसलिए शो नहीं हुआ क्योंकि उसकी सैलरी 60,000 थी। तो जिसकी 60,000 थी ना उसे छोड़कर सबका रिकॉर्ड शो कर दिया है। तो नोट का यूज आप वहां करना जहां पर आप डेटा मैच करने पर उस रिकॉर्ड को छोड़कर बाकी सारा शो करवाना चाहते हो। अब जो यहाँ पर ये फिल्टर होकर टेबल आती है ना, इसे आप सेव भी कर सकते हो। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, यहाँ से सेव हो जाता है। आप इसे एक नया नाम देकर सेव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जब आप किसी कंपनी में रियल डेटा पर काम करोगे ना, तो वहां पर ऐसे आपको डेटा को फिल्टर करके अलग से सेव करने की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ।
वैसे अभी ऑपरेटर्स और भी बाकी हैं, उन्हें मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करूंगा। अभी आप क्या करना, इन सभी ऑपरेटर्स की एक बार प्रैक्टिस करके देखना अपनी एक नई टेबल क्रिएट करके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।